कभी कभी कानून भी अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाता है और वो किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है ये निर्भर करता है वहां की स्टेट पर, वहां की राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। क्योंकि कानून तो सभी के लिए एक बना हुआ है, लेकिन कैसे इसको ऑपरेट करना है, किसके खिलाफ कब करना है, कितना करना है, ये राज्य सरकारें तय करती हैं। और इसका अगर सबसे जीता जागता नमूना आपको देखना है तो वो है वेस्ट बंगाल की सरकार, जिसने शर्मिष्ठा पनौली नाम की एक लॉ स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट जिस भी आरोप में किया गया उसके बारे में शर्मिष्ठा पनौली ने पहले से ही माफी मांग ली थी, लेकिन उसी वेस्ट बंगाल में उनके अपने टीएमसी के नेताओं के लिए कानून अलग है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इस समय पूरे देश में, क्या देश सहित अगर आप करें तो विदेश में भी शर्मिष्ठा पनौली जो कि लॉ स्टूडेंट है कोलकाता में, उसने एक पोस्ट किया था और उसने जवाब दिया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भारत ने ऑपरेट किया था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें जो कुछ कमेंट्स आए थे उसने सीधे सीधे पहले सवाल उठाया था भारत की ही बॉलीवुड में जो तीनों खान पर सवाल उठाया था। उसी में से किसी पे कमेंट आया तो उसने फिर जवाब दिया था, पाकिस्तानी को सपोर्ट करने वाले लोगों को जवाब दिया था। लेकिन उसी में कुछ ऐसी भी चीजें आई थी जिसको विवादित कहा जा सकता है, कानून के लहजे से बिल्कुल नहीं सही कहा जा सकता है। और उस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, एआईएमआईएम के नेता ने भी इसमें, वारिस पठान ने इसमें कंप्लेंट की और ये कहा कि शर्मिष्ठा पनौली को अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन वही वारिस पठान की क्या कानून के बारे में वो नहीं जानते हैं, जब टीएमसी की ही नेता, उसके बारे में बात, टीएमसी की सांसद सायोनी घोष ने महादेव के बारे में पोस्ट किया था, तब उनके लिए कानून की जानकारी क्या उनकी कम हो जाती है। महुआ मोइत्रा के बारे में जो देवी का अपमान किया था उसके बारे में भी बीजेपी के नेता शुभेंद्र अधिकारी ने कहा है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई। अगर कानून है तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। हालांकि बात हो रही है शर्मिष्ठा पनौली की। शर्मिष्ठा पनौली ने अपना जो विवादित पोस्ट था उसको हटा दिया था, वीडियो को डिलीट कर दिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद में गुरुग्राम से उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1500 किलोमीटर जाके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वही बंगाल की पुलिस है, जब बंगाल में हिंदुओं को मारा जाता है, उनके खिलाफ जो है अत्याचार किया जाता है, तो वही पुलिस सोती रहती है, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो एक तरीके से एक नरेटिव करने का, अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का सबसे बड़ा नमूना बन के उभरी है ममता बनर्जी की सरकार। अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं, विदेश में भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया हुआ है शर्मिष्ठा पनौली के अरेस्टिंग पर। बलूचिस्तान के लोगों ने कहा हुआ है कि तुरंत ही रिहा किया जाना चाहिए, ये भारत में रहने वाले मुसलमानों के दबाव में शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी की गई है। उसी के साथ में और भी इसमें विदेशों से भी शर्मिष्ठा पनौली को सपोर्ट मिल रहा है। कंगना रनौत ने भी बॉलीवुड के तरफ से और सांसद होने के तरफ से भी ये कहा है कि शर्मिष्ठा पनौली को रिहा कर दिया जाना चाहिए था। जो पोस्ट उन्होंने किया था उस पर माफी भी मांग ली, उसको डिलीट भी कर दिया है। आइए हम जानते हैं कि शर्मिष्ठा पर आरोप क्या है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 196 1A ये धारा लगाई गई, धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना। दूसरी धारा लगाई गई 299, बीएनएस की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। तीसरा है धारा 352 शांति भंग की आशंका। चौथा है धारा 353 1C सार्वजनिक शरारत को उकसाने वाला। ये सारी धाराएं इस पे आरोप लगाए गए हैं शर्मिष्ठा पनौली पर, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है। और लॉ स्टूडेंट के होने के वजह से बार काउंसिल का जो चीफ है सांसद मनन मिश्रा, उन्होंने भी इसका विरोध किया है, अरेस्टिंग का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से शर्मिष्ठा के साथ में है। फिलहाल शर्मिष्ठा जेल में है और मामले की जो बेल होनी वो 13 जून तक अभी जेल में है और इस पर जो भी सुनवाई होनी है वो हाई कोर्ट कोलकाता में होनी है। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो प्रहार किया गया था इसमें भारत के लोगों ने
जिस तरीके से भारत सरकार का, आर्मी का, इंडियन आर्मी का सपोर्ट किया, वहीं अब अगर कोई आके सामने पाकिस्तानियों को जवाब देने की कोशिश करता है, वो भारत में ही रह रहे ऐसे लोग जो भारत के ही वजह से जाने जाते हैं, भारत के ही वजह से उनकी फैन फॉलोइंग है, वो लोग अगर चुप रहते हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए जाते हैं, तो ये कहाँ तक गलत है। हाँ, अगर इसमें कुछ गलत था तो वो जो विवादित टिप्पणी की गई थी, किसी धर्म विशेष के प्रति की गई थी, उसको बिल्कुल गलत माना गया है और यह भी कहा गया है कि वो गलत था, उसको डिलीट कर दिया गया, माफी भी मांग ली गई। अब सवाल ये होता है कि कोलकाता पुलिस की कार्रवाई अब संदेह के घेरे में है। कोलकाता की पुलिस जो है वो सफाई देती फिर रही है कि उसने सारे जो भी इसमें प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस थे, उसको एडॉप्ट किया है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता सुनैना होले ने कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अरनेश कुमार 2014 और जोगिंदर कुमार 1994 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट तक ने यह डिसाइड कर दिया है किसी की भी अरेस्टिंग अगर की जाती है तो एविडेंस के आधार पर की जाती है। एविडेंस जहां तक कहा जाए तो चूंकि माफी मांग ली, डिलीट भी कर दिया गया, और अगर कानून के बारे में कहा जाए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सांसद हैं मनन मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि ये चीजें गलत हैं, अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। एक ही प्रदेश में अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो महुआ मोइत्रा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अलग है और सायोनी घोष के लिए स्वतंत्रता अलग है, और एक स्वतंत्रता जो है शर्मिष्ठा पनौली के लिए वो अलग है। एक ही देश में एक ही कानून होने के बावजूद ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, इसके बारे में आप ये सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। और आपको क्या लगता है, शर्मिष्ठा पनौली की जो अरेस्टिंग की गई है, कोलकाता पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या वो सही है या इसको किस तरीके से आप लेते हैं? थैंक यू।